नमस्कार, मैं आकाश पवार और स्वागत है आपका हिंद खबर में। और दर्शकों, अग्निवीर योजना को लेकर जो युवाओं का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा था अभी तक राज्यों में, जो तमाम जगहों में जगह जगह आपको आगजनी देखने को मिली, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई। अभी के लिए युवाओं का फिलहाल जो हिंसक प्रदर्शन है वो शांत है। बाकी राज्यों में युवाओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है, जिसकी अनुमति बिल्कुल हमारे देश का संविधान देता है। हिंसा की अनुमति नहीं देता, जो कि इतने समय से चल रही थी। इसी को लेकर आनंद महिंद्रा, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका जो है एक ट्वीट आया। हालांकि ये ट्वीट लगभग 1-2 दिन पहले का है। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सैडेंड बाय द वायलेंस अराउंड द अग्निपथ प्रोग्राम व्हेन द स्कीम वाज mooted last year, I started and I repeat, the discipline and skill Agniveer's gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people. अर्थात सीधा सीधा इसका अगर मैं सार बताऊं आपको हिंदी में, तो आनंद महिंद्रा यह कह रहे हैं कि अग्निवीर जो 75% है, जो रिटायर होकर आएंगे 4 साल बाद, उनको आनंद महिंद्रा ग्रुप अपने यहाँ नौकरी पर रखेगा। ये सीधी सीधी आनंद महिंद्रा की ट्वीट है। और आनंद महिंद्रा के इसी ट्वीट को लेकर जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या फिर जो नौसेना प्रमुख है, रिटायर्ड नौसेना प्रमुख हैं, जो वो लोग जो है आनंद महिंद्रा से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या पूछ रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। रिटायर्ड नौसेना प्रमुख अरुणोदय प्रकाश का कहना है कि इस नई योजना का इंतजार क्यों? क्या महिंद्रा समूह ने अब तक हजारों हाईली स्किल्ड और अनुशासित पूर्व सैनिकों, जवानों और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जो हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं और दूसरे करियर की तलाश में हैं? अगर आपकी कंपनी इस पर कोई आंकड़ा दे दे तो अच्छा रहेगा। और यह सवाल पूर्व नौसेना प्रमुख अरुणोदय प्रकाश द्वारा पूछा गया ट्वीट कर आनंद महिंद्रा से, जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया था उसी के कुछ समय बाद। और सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट है कि भैया, इतने समय से तो आर्मी ऑफिसर्स रिटायर हो ही रहे थे। जो उनकी 15 साल की स्थायी सर्विस थी उसको खत्म करके वो रिटायर्ड हो रहे थे। तब क्या आपने ऐसा कोई ट्वीट किया? तब आपने क्या ऐसा कोई ऐलान किया कि जितने भी हमारे फौजी भाई जितने भी रिटायर हो रहे हैं उन्हें हम रोजगार देंगे महिंद्रा में? वहीं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर प्रवीण कुमार तेवतिया, जिन्होंने जब 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में ताज होटल में, उस समय रेस्क्यू मिशन में शामिल थे और अपने शौर्य का, अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। उनका कहना है, मैं 15 साल की सेवा के बाद भी बेरोजगार हूं। यहां तक कि मैंने ताज में 26/11 के दौरान 185 लोगों की जान बचाई, जिसमें गौतम अडानी भी शामिल है। क्या आप मुझे अपने ग्रुप में नौकरी देने जा रहे हैं? आनंद महिंद्रा मेरे जैसे कई लोग 15 साल की सेवा के बाद भी बेरोजगार हैं, लेकिन आप उन्हें कभी कुछ नहीं देते। और प्रवीण कुमार तेवतिया जैसे जाबाज सैनिक, जिनकी कहानी सुनकर आप खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे, जिनकी कहानी अपने आप में आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, किसी भी जवान को आर्मी में शामिल होने के लिए काफ़ी है, कि इन्होंने ताज होटल में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान जो इनका बायां कान है उसकी सुनने की क्षमता चली गई। वहीं जो इनका जो दाई छाती है उसमें AK-47 की गोलियां लगी, छल्ली हो गई थी दाई छाती गोलियों से। और ये खुद इस चीज़ को कबूलते हैं कि इनका बच पाना, इतनी सीरियस कंडीशन थी कि इनका बच पाना विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अपने आप में करिश्मा है। कितना मुश्किल था इनका बच पाना। और अभी के समय पर, मौजूदा समय पर, ये खुद हर रोज कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने साथ बाकी के जितने भी युवा हैं उनको इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं नौसेना में भर्ती होने के लिए। और आनंद महिंद्रा ही नहीं, आनंद महिंद्रा से प्रेरित होकर जो अनंत गोइंका है, सीएट टायर, इतनी मशहूर टायर्स की कंपनी है, जो उनके जो सीईओ हैं अनंत गोइंका, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रोजगार देंगी अपनी कंपनी में। तो सवाल वही है, जितने भी फौजी हमारे भाई हैं उनका सवाल ही यही है कि भैया, अभी तक जो 15 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड हो रहे थे उन्हें आज तक रोजगार नहीं दिया गया। जो प्रवीण कुमार तेवतिया जैसे जाबाज सैनिक हैं, जो कि खुद कबूल रहे हैं कि देश के लिए इतना कुछ करने के बावजूद आज बेरोजगार है। तो ये हाल है सैनिकों के देश में, और केवल अग्निवीरों पर फोकस किया जा रहा है इस योजना को अच्छा बताने के चक्कर में कि अग्निवीर जैसे ही रिटायर होंगे तो हम लोग रोजगार देंगे। और वास्तविकता में यहाँ देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है,
उस ऊपर से बात की जा रही है कि 46,000, जो लगभग 46,000 या फिर 33-34,000, क्योंकि 75% आएंगे, तो इसका लगभग 33-34,000 जो युवा है उनको नौकरी देने का दावा कर रही है सरकार। देखते हैं कि दावा ये कितना सही होता है। मैं पूरी तरह से झुठला नहीं रहा हूं कि नहीं मिलेगी नौकरी, लेकिन बात वही है कि जो अभी तक जितने सैनिक रिटायर हुए थे, क्या उनकी नौकरी सुनिश्चित कर पाई थी सरकार? सोचिएगा इस बात पे। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहे हम खबर के साथ। धन्यवाद।